चरण दर्शन किए। जब द्वारपालों के पास पहुंचे तो उनको भी चरणों के दर्शन। जब भवन में द्वारपाल अंदर लेकर गए, प्रवेश किया, माता रानी आती हैं सम्मुख में, माता रानी के चरणों का स्पर्श किया नेत्रों के द्वारा और दंडवत प्रणाम। माता रानी प्रसन्न हुई, आसन प्रदान किया और बोली के पुत्र बताओ क्या सेवा करें तुम्हारी। शनिदेव महाराज कहते हैं कि माता सेवा का तो आप हमें सौभाग्य प्रदान कीजिए, हम तो आपको मात्र एक प्रार्थना करने आए। माता रानी बोली क्या प्रार्थना बताओ। माता हमने सुना है हमारे भ्राता का, द्वितीय भ्राता का आगमन हुआ है, हम उनके दर्शन करने आए। माता रानी बोली क्या है इसमें प्रार्थना निवेदन की क्या बात है भैया, अवश्य करो दर्शन, अभी लेके आती हूँ मैं तुम्हारे भाई। महाराज अंदर नहीं, माता रानी पालना में से हमारे बाल्यावस्था में श्री प्रथम पूजनीय गजानन महाराज को अपनी गोदी में लिया और जैसे गोदी में लेकर के माता रानी आई, शनिदेव महाराज से कहती है कि लोगों गोदी में तो अपने प्रार्थना। लेकिन यहाँ पर जैसे ही गजानन महाराज आए तो महाराज यहाँ पर शनिदेव महाराज कहते हैं कि माता रानी मैं इनके दर्शन नहीं करूँगा, मैं इनके दर्शन नहीं करूँगा, मेरी विडम्बना है, मेरे आइए दुर्भाग्य। माता रानी बोली ये कौन सी बात है, दर्शन करने आए फिर भी करे दर्शन नहीं करो, क्या कारण है। तो चरणों के दर्शन के लिए प्रथम पूजनीय गजानन महाराज, चरणों के दर्शन करने के उपरांत चलने को तत्पर हुए कौन, शनिदेव महाराज। माता रानी ने रोक लिया कि ठहरो, हमें तुम क्या समझते हो कि गुरु माता समझते हो तो पूर्ण वृतांत बतला दो कि तुम हमारे पुत्र का दर्शन क्यों नहीं कर रहे हो। तो यहाँ शनिदेव महाराज कहते हैं कि हे माता, पूर्व समय की बात है, इस समय की पूर्व समय की बात है, मैं देवादिदेव महादेव के चिंतन में था और हमारी अर्धांगिनी जो है उस समय उन पर कामदेव महाराज की कृपा, वह हमें काम के प्रति उत्सुक करना चाहती थी, लेकिन हमने उनकी ओर ध्यान केंद्रित नहीं किया, हम अपने देवादिदेव महादेव के चिंतन में लगे रहे। यही कारण है महाराज कि उन्होंने हे माता रानी क्रुद्ध होकर के हमें श्राप दिया कि जिस कारण तुम देवादिदेव महादेव की आराधना चिंतन में लगे हुए हो और हम काम से क्या हो रहे, काम के द्वारा हम कष्ट में हैं, किंतु तुमने हमारी ओर एक बार भी एक क्षण भी देखा नहीं और हम बारंबार तुम्हारी ओर देख रहे थे। कैसे देख रहे थे, सिर्फ की दृष्टि। तो यहाँ माता रानी अर्थात हमारी अर्धांगिनी ने ये माता रानी उस समय हमें श्राप दिया कि जिस प्रकार हम तुम्हें तीसरी दृष्टि से देख रहे थे उसी प्रकार तुम भी किसी को यदि देखोगे कैसे तीसरी दृष्टि से, तो वह सदैव क्या होगा, महाराज उसका भंग हो जाएगा और उसका जो है जीवन कष्ट में होगा। यही कारण है कि माता रानी में अपने भ्राता के मुख का दर्शन नहीं करती। माता रानी ने जैसे ही सुना, माता रानी बोली कि अरे ऐसा नहीं है, तुम भी पुत्र क्या बात करो, देखो वो श्राप है वो ठीक है वो, लेकिन तुम ये क्यों बोल रहे हो, हमें तुम्हारी गुरु माता देवादिदेव महादेव में तुम्हारे गुरु थे और तुम भी भैया कौन हो, हमारे पुत्र के समान, पुत्र के समान हो। तो ये बताओ भाई का कभी अहित क्या है। शनिदेव महाराज बोले अहित नहीं चाहते तो दर्शन नहीं करो, ये तो दुर्भाग्य। माता रानी बोली कि हम कह रहे हैं दर्शन करो, ऐसा कुछ ना होगा, हम वचन दे रहे हैं। महाराज जैसे ही माता रानी ने कहा, शनिदेव महाराज बोले कि माता रानी अरे हम कह रहे निसंकोच दर्शन। आज महाराज शनिदेव महाराज ने गोद में लिया किसे, गजानन महाराज, और गजानन महाराज को गोद में लिया और मुख के दर्शन किए। यही द्वितीय कारण था कि शीत भंग हुआ गजानन महाराज का। बोलो शनिदेव महाराज की, ये द्वितीय कारण। अब वर्णन आता है महाराज गजराज का ही बस जो लगा
सिंह का भी लग सकता है, अश्व का भी लग सकता है, अन्य किसी का लग सकता है, लेकिन यहाँ पर महाराज वर्णन आता है गजराज का ही। पूर्व समय में एक बार इंद्रदेव के भवन में, स्वर्ग में, यहाँ पर महाराज वर्णन आता है, दुर्वासा जी जाते हैं और दुर्वासा जी जब जाते हैं तो महाराज इंद्रदेव ने प्रणाम करते हैं। इंद्रदेव जब प्रणाम करते हैं तो प्रसन्न होकर के दुर्वासा जी जो है अपने गले की माला जो है वह प्रसन्न होकर के इन्हें समर्पित करते हैं और कहते हैं कि ये जो माला है इंद्रदेव, इस माला को जो धारण करेगा वह प्रथम पूजनीय होगा। क्या होगा? प्रथम पूजनीय होगा। उसका सदैव धरा पर प्रथम पूजन होगा। चाहे कोई भी कर्म कांड हो, लेकिन प्रथम पूज्य महाराज गजानन ये माला का ही होगा। अब दुर्वासा उन्हीं जो है महाराज वरदान के स्वरूप में माला दे गए। वह माला इंद्रदेव ने दे दी किसको? सची माता। सची माता ने दे दी महाराज अपनी एक सखी को। सखी ने 1-2 दिवस अपने पास रखा, उसके उपरांत उन्होंने अनायासी उसे जब वह फेंकी माला तो वहां पर एक गजराज था, उसी गजराज के गले में ये माला गई और वही गजराज महाराज नारायण भगवान देवादिदेव महादेव के आदेश पर उसी गजराज के शीश को लेकर आते हैं और अनाद देव श्री गजानन के धड़ पर उसे विराजमान करते हैं। क्यों? क्योंकि उस गजराज को महाराज उस माला के द्वारा ये वरदान प्राप्त हो चुका था कि तुम पूजनीय हो। बोलो गजानन महाराज की जय। इसीलिए एक नाम है क्या? गजराज। बोलो गजराज महाराज की जय। तो कहने का आते है महाराज कि श्री शिव महापुराण की दिव्य मंगलमयी पोथी में देवादिदेव महादेव के प्रथम पूजनीय सुपुत्र श्री गजानन महाराज का शीश भंग हुआ और गजराज जी का मुख विराजमान हुआ। आगे नेक्स्ट तत्पश्चात इनका पंचोपचार होता है। सभी देव जो है आनंद में महाराज विराजमान होते हैं। देवादिदेव महादेव के प्रथम पूजनीय आराध्य गजानन महाराज पर सभी देव यक्ष किन्नर अप्सराएं जो हैं आज प्रेम में नृत्य करती हुई महाराज पर पुष्पों की वर्षा करती है। तो महाराज इस प्रकार से देवादिदेव महादेव की दिव्य मंगलमयी पोथी में आचार्य संहिता में देखा है कि महापुराण में ये वर्णन नहीं आते। महापुराण में वर्णन नहीं आते हैं। तो महापुराण में तो वही वर्णन आते हैं जो आपने पूर्व से दर्शन दे रखे हैं। ये तो बहन जी को हमारी कुछ याद है, ये तो बड़े पुराण के जो गणेश पुराण की थी आपके आगरा जनपद में सौभाग्य प्रथम अवस्था में महाराज इस देवादिदेव महादेव के सेवक को प्राप्त हुआ था। उस शिव महापुराण की गाथा में आज हम वर्णन करते हैं देवादिदेव महादेव की शरणागति में विराजमान होकर के उन्हीं श्रद्धालु भक्त गणों ने जिन्होंने रसपान ग्रहण किया था, उन्हीं में से एक हमारी बहन जी यहाँ विराजमान है, जो कि राज पहले से सम्मुख में बातें सभी माता मंदिर के ब्राह्मण में हुई थी। कितने कष्ट आए थे माता जी। 12 दिवस की कथा में एक दिवस ऐसा न था कि बारिश न हुई हो। आप यहाँ विराजमान है, पूछो इनसे। पॉलीथिन ओढ़ के 7 दिन की कथा हमने विराम की। पॉलीथिन ओढ़ के और 1-2 घंटे नहीं, पूरे 3-4 घंटे, पूरे 3-4 घंटे। सभी ने कहा था कि महाराज फिर कभी कर लेना कथा को विराम दो। हमने कहा कि ना, ये व्यासपीठ जो है ये हमारी नहीं है, ये नहीं है, देवादिदेव महादेव की शरणागति से प्राप्त हुई क्या है व्यासपीठ। इस व्यासपीठ पर एक बार यदि किसी पोथी का
कोई भी पोथी यदि विराजमान हो जाए तो महाराज अपूर्ण अवस्था में वो कभी नहीं रहते। अरे ये तो एक है, तो चिरावली में पाठ कभी भक्तगण कहते थे, क्यों महाराज एक आध और रह गई तो बोलते आप ही बच्चे हैं और ले आप तो साथ के देखो नहीं तोड़ने से तुम क्या हम सभी से जब ये कहते कि 5 ही में बदलो कहते साथ को भी क्या ये भी सौभाग्य की बात है। देखो पूर्व समय में 3 गाथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब की बात है महादेव नाथ से जैसे दान किया 5 के लिए 5 हो गए। अब आगे पता नहीं भैया क्या करें हमारे में। तो अब एक कीर्तन के उपरांत आप और हम सभी भक्ति में जो हमारा पुनः प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। भोले बाबा की कथा भारती अरे तिरछी नजर से देख रही है लंबे मुकुट वाले ये कौन की है नारी महाराष्ट्र में ये कौन की है नारी अरे तिरछी नजर से देख रही है लंबे मुकुट वाली ये कौन की है नारी महाराष्ट्र में ये कौन की है नारी
हर हर महादेव शंभो त्रिपुरारी। देखो सभी भक्तगण कृपया ध्यान से श्रवण करें कि महाराज आज की ये जो दिव्य मंगलमयी पोथी है जो कि विश्राम दिवस है, आप सभी से कर जोड़कर